मोहे लागे। यह भावुदी अखी भरम मोहे लागे। यही विधि उतराबा परवा हे राम। यही विधि उतराबा परवा हे राम। यह भवदिया की राम मोहे लागे। के ही विधि उताराबा परवा हे राम। यही विधि उतराबा परवा हे राम। साठी कुआशा बना काट काटाइला। का कहत रहे? सब कहते हैं विजय बिहार खेलो कोई। तो सामान जाओ है लेके आओ, विजय बिहार करो। जाओ तराजू लाओ और 4-6 मेर के फूल लाओ। हाथ वाउर का 4-6 किस्म के फूल ले आओ। के बाद साठी को सारा है लाखा रऊमा है राम। साठी को सिरा है लाखा रऊमा है राम। आशी कुआशा दादा नदी बाया तारड़ी। आशी कुआशा दादा नदी बाया तारड़ी। लहरे लहरा हूँ मैं धरवा हे राम। हाँ दोस्तों, अभी समय जो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर दाहिने साइड में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये लाहौरा शहर के निवासी। इनका नाम महाराजा जसपाल सिंह है। इनके पास 2 लड़की थी दोस्तों। पहली लड़की का नाम महारानी सुनीता था और दूसरी लड़की का नाम महारानी सुरुच है दोस्तों। महाराजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह महारानी सुरुच के साथ कैसे रचाया जा रहा है आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। आज इनके बाएं साइड में ये हाथ में बंदूक लेकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये इस संगीत में महाराजा जसपाल सिंह के मंत्री हैं। इनका नाम कंचन सिंह है। इस संगीत में इन दोनों का बहुत ही अच्छा रोल होगा। अब आप लोग आगे और ध्यान दीजिए कैसे क्या होता है।
आशा बाहे नदी बाया तारड़ी आशी को आशा बाहे नदी बाया तारड़ी लहरे लहरा हूँ मैं धरवा हेरा लहरे लहरा हूँ मैं धरवा हेरा नाही कहूँ नाई है ना कहूँ बियड़ा नाही कहूँ नाई है ना कहूँ बियड़ा नहीं घाटा वाक्य घाटा कुआरा वाहेरा हाँ दोस्तों, अब इस समय जो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर दाहिने साइड में बैठी हुई महारानी जी दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ये अयोध्यापुरी के निवासी हैं। ये महाराजा उत्तानपाद की प्रथम ब्याही स्त्री है दोस्तों। इनका उम्र 40 वर्षों का हो चुका है, लेकिन भगवान ने इन्हें आज तक कोई औलाद नहीं दिया है। ये बेचारी एक औलाद के विषय में बैठकर अपना कैसे वियोग कर रही है और क्या सोच रही है दोस्तों। इनका नाम महारानी सुनीता है दोस्तों। और जो इनके बाएं साइड में यह हाथ में लेकर बंदूक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इतनी समय तो बंदूक लेकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुबह होते ही भैया साहब के मुर्गी फार्म पर पहुंच जाएंगे। ये संगीत में मंत्री का काम करेंगे। ये महाराजा उत्तानपाद के मंत्री हैं। इनका नाम चंदन सिंह है। इस संगीत में इन दोनों का बहुत ही अच्छा रोल होगा। अब आप लोग जरा आगे और ध्यान दीजिए कैसे क्या होता है। नहीं कहूँ नाइया है ना कहूँ बियाड़ा, नहीं घाटा वाक्य घाटा वारा वाहेरा। हाँ दोस्तों, अभी समय जो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर अकेले बैठे हुए पंडित जी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये काशी शहर के निवासी हैं। इनका नाम दीनानाथ पंडित है। ये इस संगीत में हर राजाओं के दरबार में जाकर अपना ज्योतिष का काम करेंगे और इस संगीत में इनका भी बहुत अच्छा रोल होगा। अब आप लोग जरा आगे और ध्यान दीजिए कैसे क्या होता है।
नहीं दीना के ही विधि उतारबा परवा हेरा। हाँ दोस्तों, अब इस समय जो आप लोगों के सामने रंग मंच पर ये जो दाहिने साइड में बैठी हुई लड़की दिखाई दे रही दोस्तों, ये भी राजा जसपाल सिंह की लड़की है। ये राजा जसपाल सिंह की छोटी लड़की है। इनका नाम सुरुच है दोस्तों, जो थोड़ी समय के पहले आप लोगों को दिखाया गया था। ये महारानी सुनीता की छोटी बहन है और इसी के साथ महाराजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह कैसे होता है दोस्तों, ये आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। ये दोनों सगी बहन तो हैं, लेकिन शादी होने के बाद ये महारानी सुरुच काली नागन बनकर अपने बहन को कैसे डसने लगती है दोस्तों, ये आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। और जो इनके बाएं साइड में है, ये इन्हीं की नौकरानी है दोस्तों। इनका नाम दोस्तों इस संगीत में किरण रखा गया है। इनका नाम किरण दासी रखा गया है दोस्तों। ये दासी का भी काम करेगी और मौका पड़ने पर ये नाउन और पड़ताइन का भी काम करेगी। इनको समझ लीजिए कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे गणेशपुरी में महंगू नाउक दुल्हन, वही हिसाब से इन्हें समझ लीजिए। इस संगीत में इन दोनों का भी बहुत अच्छा रोल होगा। अब आप लोग आगे और ध्यान दीजिए। गुरु नाही की ना दाना नाही दीना के ही विधि उतारबा परवा हेरा। हाँ दोस्तों, अब इस समय जो आप लोगों के सामने ये कुत्तों की तरह उल्टा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जैसे आज के 20 वर्ष के पहले जो गोंडा से और गोरखपुर चलने वाली कोयले वाली ट्रेन चलती थी, उसका आप लोग पिस्टन देखा होगा कि आगे पीछे वो होता रहता था। ये इस हिसाब से जो उल्टा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जोकर। जोकर सभी का नौकर, इधर से उधर आना और जाना, जूतालात खाना, शाम से सुबह तक इसका काम है तमाम। लेकिन मैं गिन नहीं सकता हूं दोस्तों, इसे जूता मिलेगा तमाम। इस संगीत में इसका भी बहुत अच्छा रोल होगा। और वैसे इसका असली नाम तो दोस्तों मोहम्मद सलीम पाड़े है। इनका असली नाम मोहम्मद सलीम पाड़े है और इनके पिताजी का नाम राम प्रताप बेहना है। अब आप लोग संकोच करते होंगे कि मोहम्मद सलीम पाड़े और राम प्रताप बेहना, ये 2 दिन में इसका नाम क्यों पड़ गया। लेकिन दोस्तों ये मैं बता रहा हूं कि ये 2 दिन का कैसे है। इसकी जो माँ थी दोस्तों, वो जात की फकीरिन थी जिसे मियाइन कहा जाता है। और इनके पिताजी जो थे वो जात के ब्राह्मण थे, पाड़े जात के। और इन दोनों का जब संबंध हो गया, पाड़े जी का और मियाइन का, तो इसकी जब पैदाइश हुई तो ज्योतिष को बुलाया गया और पूरी बातें बताया गया। तो ज्योतिष ने विचार करके बताया कि इसका नाम मोहम्मद सलीम पाड़े रखा जाए। और इनके पिताजी का नाम राम प्रताप बेहना क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो आजी थी वो जात की धुनिन थी। और इनके बाबा जो थे वो जात के कुर्मी थे, जिसे बर्मा कहा जाता है। और इन दोनों में जब संबंध हो गया तो इनके पिताजी का जब पैदाइश हुआ तो उनका नाम पड़ा राम प्रताप बेहना। इसलिए इनका नाम मोहम्मद सलीम पाड़े
और इनके पिताजी का नाम राम प्रताप बिहार। इस संगीत में इसका भी बहुत अच्छा रोल होगा। अब आप लोग यहीं से आगे और ध्यान दीजिए, संगीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगाओ, लगाओ,